नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ युवा वार्ता के इस नए एपिसोड में। देखिए, युवा वार्ता जो हमारी सीरीज़ है, जो एपिसोड आते हैं वो हर संडे आपको एक एपिसोड दे दिया जाता है, पटक दिया जाता है टेबल पे। अब पिछले संडे नहीं ला पाए, उसके कुछ कारण थे, पर लिखने के लिए आप लिख लीजिए कि हम कॉपी जो है घर पे भुलाए थे। खैर, तो आज एक नया दिन है, एक नई चर्चा है। हम अपने जीवन से कुछ समय चुरा कर आपके सामने आते हैं और जो भी थोड़ा बहुत हमने देखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, उसे एक चर्चा के रूप में आपके सामने लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम दोनों ही सीखें, आप भी सीखें, हम भी सीखें, हम कुछ बोल के सीखें, आप कुछ सुन के सीखें और जीवन को चलाएं आगे। ठीक है। खैर, तो आज हम एक ऐसी थॉट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरे अंदर काफ़ी टाइम से आता है। देखिए, आपको कभी ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो है आजकल अपने जीते तो हैं, हम लाइफ जी तो रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं खोए हुए हैं अपने थॉट्स में, अपने अपने दिमाग के अंदर जीते हम, इनसाइड, लिविंग इनसाइड योर बॉडी। जैसे आप खाना खाते हैं, आजकल इतना डिस्ट्रैक्टेड लाइफ हम जी रहे हैं। देखिए, आप खाना खा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पूरे जीवन के सारे बेसिक टास्क आप कर रहे हैं, पर आप सबकॉन्शियसली आप वो एक बेहोशी में कर रहे हैं। आपका होश अपने अंदर है, आप दिन प्रतिदिन हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी न किसी थॉट में फंसे रहते हैं। आप अपने अंदर ही जी रहे होते हैं और आपको लगता है यार टाइम कैसे निकल गया। मतलब कभी कभी होता है ना कि पता ही नहीं चलता, आप किसी काम को कर रहे हैं, काम हो भी जाता है, पर आपने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस हो गया और आपने वो घंटा निकल गया, वो समय निकल गया। और आप उस समय क्या कर रहे थे? आप अपने अंदर थे, अपने विचारों में थे, पता नहीं कहाँ गोते खा रहे थे। तो ये बेहोशी की हालत होती है और इससे बाहर निकलना, इससे बाहर निकल के अपने जीवन को देखना आजकल मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी हो चला है, क्योंकि हम ये फ्रेज़ काफ़ी यूज़ करने लगे हैं कि भाई टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। ठीक है। एंडलेसली हम रील्स देखते जा रहे हैं, वो अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन है हमारा। फ़ोन जो देता है, फ़ोन भी हमें काफ़ी एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में हमें पुश करता है और खाली टाइम में भी हम अपने दिमाग में जो भी सोचते रहते हैं, थॉट्स में फंसे रहते हैं, जीवन को कॉन्शियसली नहीं जी पाते, अवेयरनेस के साथ नहीं जी पाते। तो आज की चर्चा इसी पे है, इसी टॉपिक पे है। तो आपने देखा होगा कई बार, इसका एक निवारण का आपको स्थिति आपके जीवन से ही देता है। आप देखिए, आपने देखा होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, मान लीजिए 3 घंटे का कोई एग्ज़ाम है आपका और आप उसमें बैठे हुए हैं। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, 2 घंटे में अपना एग्ज़ाम कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ 1 घंटा होता है, क्या आपने देखा है कि ये 1 घंटा कितना धीरे बीतता है? एक एक मिनट, एक एक सेकंड ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बीत रहा। मतलब तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ पे टाइम आपका रिलेटिव कैसे हो रहा है कि आप यहाँ पे जो है टाइम बढ़ तो नहीं गया, 1 घंटा तो उतना ही है, पर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्या फैक्टर होते हैं उस समय? देखिए, जब आप अकेले होते हैं उस समय आप अपने दोस्तों से दूर होते हैं, आप किससे बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन से दूर होते हैं क्लासरूम में और आप बैठे होते हैं, आपने सब काम कर लिया है। अब आप अपने थॉट्स में भी एक बार खो सकते हैं, पर इतना देर नहीं खो सकते हैं। लास्ट में आप अपने साथ फ्री हो जाते हैं। उस समय आप अपने जीवन को एज इट इज़ देखते हैं। आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने हाथ ऊपर किया, आप ड्राइंग बनाएंगे तो आप ड्राइंग बना रहे होंगे, बिल्कुल आप कॉन्शियसली हर चीज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आपको जीवन देती है, वो आपके 70 सालों को जब अगर आप जिएंगे तो उसे एक्चुअली फील कराएगी कि आपने बहुत जिया है, आपने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो फंसे रहने वाली स्थिति है ना, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हम सुबह घर से निकल रहे हैं, कुछ सोचते हुए निकलते हैं, सोचते जाते हैं, तैयार हो रहे हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सोचते हुए जाते हैं। भूल गए कि माता श्री का चेहरा सुबह जो दिखता है उसे भी निहारना भूल जाते हैं। कई बार सब ऐसे ही जो है सबकॉन्शियसली चल रहा है, भूल जाते हैं। जब चलते चलते रास्ते से जा रहे होते, कितने फूल देखे, कितने पौधे देखे, कितने पंछी देखी, कुछ नहीं देखा, बस मन में एक विचार था, उसी सोचते चले गए, कानों में हेडफोन लगाते चले गए और जो है लाइफ बीतती गई सर। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं कि किस तरह अपने जीवन में इस सेल्फ अवेयरनेस को वापस लाएं। ठीक है, इस कॉन्शियस होके कैसे जिएं, क्योंकि बहुत मुश्किल है
कॉन्शियस होके जीना। बहुत मुश्किल है कि ये महसूस करना कि मैं जी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब बहुत मुश्किल होता है, पर आप इसे प्रैक्टिस से कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कीजिए, पर आज इस पे बात करते हैं कैसे इसे अटेन करें। देखिए, सबसे पहले तो आप जो है कॉन्शियस क्यों हो, कॉन्शियसनेस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कैसे इसे साधें। ठीक है, तो आप देखिए, जब आप हर चीज़ कॉन्शियसली करते हैं ना, अपने हर काम को अवेयर होके करते हैं, तो उस काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उस काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं जब आप उसे अपने पूरा कॉन्शियसनेस से करते हैं। कोई भी काम हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे कुछ पढ़ाई करनी हो, पूरी कॉन्शियस से आप करेंगे तो आपको जो है बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और दूसरी चीज़, जब आप पूरे मन से एक काम करते हैं ना, तो उसमें कभी थकान नहीं लगती, उसमें कभी जो है बोरियत नहीं आती। तो इससे आपको जो है हेल्प ही होती है, लाइफ को अच्छा जीने में आपको खुशी मिलती है कि आप, हाँ, आपने आज का दिन जो गुजारा है वो कुछ करके गुजारा है। अगर आपको होश में जीना है तो आपको वन टास्क एट अ टाइम करना होगा। यानी जब आप खा रहे हैं तो शांत बैठ के बस खाइए, टीवी मत लगाइए, गाने मत लगाइए, कोई थॉट को मत सोचिए, चुपचाप आराम से बैठ के एक एक निवाला दर खाना खाइए आराम से। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप ये करना शुरू करते हैं ना, बहुत शांति होती है यार। कि आप कॉन्शियसली जब आप सोचते हैं कि हाँ, मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, बस खाना खाऊंगा, शांति से खाऊंगा, आपको खुद अच्छा लगता है। आपके थॉट्स ज़ीरो होते हैं जब, बहुत शांति मिलती है। तो वही शांति हमें जो है चाहिए। और हमने कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि खेलने, मान लीजिए हम खेलने गए हैं तो वहाँ हमको पढ़ाई का ख्याल आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है यार, और जब हम पढ़ने बैठे होते हैं तो हमें खेलने का, किसी सीरीज़ का, इन सब का ख्याल आने लगता है। तो ना तो आप सही से खेल पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, और न ही आप सही से फोकस कर पा रहे हैं अपने कर्म पे, अपनी ड्यूटी पे। तो ये होता है जब आप अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो काम आप कर रहे हैं, आप किसी क्लास में बैठे हैं तो उस पर पूरा फोकस कीजिए, वहाँ अपने नोट्स लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, उस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे जब आप खेल रहे हो तो पूरी स्फूर्ति से खेलें, डबल एनर्जी से खेलें, और पूरा ध्यान उसी में लगाएं। मान लीजिए जैसे ये आखिरी काम बचा हो पूरी आपके जीवन का, और इसी से आपके जीवन डिफाइन होने वाला हो, ऐसे करिए उस काम को। इस तरह से आप होश जो है, होश में आ सकते हैं। और देखिए, बार बार आपका जो है होश और जो ध्यान है वो खोता है। ठीक है, आप खोएंगे, आप फिर वापस लाएंगे अपने ध्यान को। आपको निराश नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, आपको जो है आराम से बैठ के धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में लाना है। क्योंकि देखिए ना कि आप जब अपने अंदर होते हैं ना, अपने अंदर होते हैं, इसी पे एक शेर मेरे को याद आ रहा है, जॉन एलिया का एक शेर है कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। तो जब आप अपने अंदर जी रहे होते हैं ना, तो बाहर काफ़ी चीज़ें आप मिस करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो रियल लाइफ में ज़रूरी है। कई बार मैं सोचता हूँ, आप मान लीजिए अपने अंदर इतने खोए हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे इतने खोए हुए हैं मन में, कि आप भूल जाते हैं अपने रिश्तों को, कई बार इग्नोर कर देते हैं, आप भूल जाते हैं। सही बात तो ये है ना, आप किसी रिलेटिव को कॉल कर पाते हैं। ठीक है, आप कई बार कॉल करना भूल जाते हैं, दूसरों को याद करना भूल जाते हैं, घर में क्या दिक्कत चल रही है, घर में आपको कैसे रहना है, ठीक है, अपने हर चीज़ को मैनेज करना आप भूल जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण आपका फ़ोन है। देखिए, एक ज़माना था जब एंटरटेनमेंट के जो साधन थे वो बहुत कम हुआ करते थे, और एक जगह पे जो है मूव नहीं होते थे। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या आप बहुत जगह नहीं लेके जा सकते हैं इसको, फ़ोन नहीं होते थे। तो इंसान जो कि एक सोशल प्राणी है, वो लोगों से जुड़ता था, उसका नेचर ही वो था। और जब वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करता है ना, तो शांति मिलती है, पीस मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, दोस्तों के साथ आप जाते हैं, मैं खुद जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं, किसी ट्रिप पे गए, वहाँ भी फ़ोन छेड़ रहे हैं, वहाँ भी फ़ोन चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्या जीना है। दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और ऐसे ही निकलेंगे। हम डिजिटल एरा में, ये पूरा जो हमारा जनरेशन है, 18, 19, 20, 16 उम्र के जो भी हम, हमारे भाई बहन और हमारे दोस्त हैं, ये हम सब लोग
हम पहली जनरेशन है जो इस सब को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसे ही हम आगे लेके जाएंगे। हमारे पास अभी अभी हाल 2-3-4 सालों में फ़ोन का पूरा एक्सेस आया है, इंटरनेट का पूरा एक्सेस आया है, और हम सब एक साथ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक साथ हमारा जीवन के ये साल खा चुका है। 3 साल सभी के जीवन से गए हैं फ़ोन चलाते चलाते, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा तो ये रुकेगा नहीं। हम वो पहली जनरेशन होंगी जो इसका आउटकम जो है दिखाने वाले वर्ल्ड को कि किस तरह ये अफेक्ट करने वाला है हमें, और दिख भी रहा है। 3-4 सालों में काफ़ी जो है लोगों ने ऐसी दिक्कत फेस तो नहीं की है, बट फिर भी आने वाले समय में ये हमारा टाइम और बर्बाद करेगा और आपके करियर में, आपकी हेल्थ पे, आपके रिलेशन पे कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और पड़ता हुआ दिख रहा है। ये आपको एक किस्सा बताते हैं। देखिए, हम पिछले साल की बात है, हम जो है अपने एक हमें मौका मिला था, एक 2-3 महीने के लिए हम जो है अपने पिताश्री के साथ जो है एक गांव में रह रहे थे जहां हमारे पिताश्री पढ़ाते हैं। और वहाँ पे एक कमरा था और वो जो है बिल्कुल मिडिल ऑफ द विलेज, एक बिल्कुल प्रॉपर पहाड़ में एक अच्छा सा कमरा था। वहाँ पे जो है हम रहते थे, ठीक है। दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे, ठीक है। एक स्कूल थी वहाँ पे और एक कमरा था और बाकी गांव बहुत नीचे था, ठीक है। तो वो एक बहुत ही सुनसान और शांत जगह थी। वहाँ रहने का हमें मौका मिला, 2-3 महीने हम वहाँ पे रहे। वहीं पे हमने जो है एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। उसकी तैयारी के लिए हम वहाँ पे गए थे शांति से। तो वहाँ पे रह के देखिए, हमारे पास पहली बात तो फ़ोन नहीं था, दोस्तों से कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। शांति से हम वहाँ पे बैठे थे। अब जैसे जैसे वहाँ दिन निकलते थे ना, अपना काम खुद ही करना है, खाना बनाना है, ठीक है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ठीक है, सब काम करना है। लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। उस शांति में कहीं ना कहीं आप अपने इस तेज चलती दुनिया को भूल जाते हैं। आपको याद नहीं आते अपने दोस्त, आपको याद नहीं आता वो केओस जो आप दिन प्रतिदिन फील करते हैं। मुझे तो नहीं आया। वहाँ की शांति आपको एक तरह से रिफ्रेश करती है और एक सशक्तिकरण देती है जब आप उस शांत हवा को महसूस करते हैं अपने अंदर। जब आप खिड़की खोलते हैं तो आपको दूर दूर तक पहाड़ नजर आते हैं, ना कि ये घरों के जंगल। तो वो जो शांति है वो आपको सेल्फ अवेयर बनाती है, सेल्फ कॉन्शियस बनाती है, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराती है। इसलिए जो है कई बार हम जो मेडिटेट करने के लिए जो है पहाड़ों पे जाते हैं, होता है उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ आपको कोई थॉट नहीं दे रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। वो उल्टा आपके दिमाग को शांत करते हैं। तो इसी तरह से आप जब कॉन्शियस होते हैं ना, तो काफ़ी शांति महसूस होती है, काफ़ी एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जीवन की तनाव दूर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो है डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस काफ़ी बड़ी दिक्कतें इसलिए भी बनते जा रहे हैं क्योंकि हम एक जो है अनअवेयर जीवन जी रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम बस जीते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं जीना है, थोड़ा अवेयर होके जिएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसका सबसे अच्छा स्टेप मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन। अब देखिए, मेडिटेशन सुन के काफ़ी बोरिंग शब्द बन गया है आज के टाइम पे, पर हम आपको कहेंगे कि आप फिर भी 2-3 मिनट जो है, जब भी आपको टाइम मिले आप कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। आप ठंडा शावर ले लीजिए, शावर में बैठ के आराम से जो है शांति से, कोई विचार मत लीजिए, बस बैठ जाइए, बिल्कुल शांति। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी बात, जितना हो सके अपने आने वाले कामों को, जो आप करने वाले हैं, उसे लिख लीजिए। अपने कामों को लिख के क्या होता है, आप जो है आपको पता होता है आपको क्या करना, आपका दिमाग डोलता नहीं है इधर उधर। तो इन्हीं कामों पे आपको फोकस करना है, ये आप लिख सकते हैं और उन कामों को आप कर सकते हैं। बाकी जो है फिर यही सब चीज़ें आती कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जो है जब आप बाहर निकलते तो हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। जो अब एक एक सवाल मन में हमारे आता है कि देखिए, क्या जो हम सोचते हैं वो हमारी मदद नहीं करता? क्योंकि जब हम सोच रहे होते, कई बार हम अच्छी चीज़ें भी सोच रहे होते हैं, कई बार हम करियर के बारे में सोच रहे हैं, कई बार हम बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, वो हमें नए आइडियाज़ देता है। पर क्या आपने सच में, आपको लगता है कि वो ओवर थिंकिंग आपको मदद करती है, वो थॉट आपको याद रहते हैं? नहीं, वो थॉट आते हैं, आप उन्हें सोचते हैं और वो चले जाते हैं, वो खो से जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर सोचने बैठे हैं तो कॉन्शियसली सोचिए। आप सोचने बैठे हैं तो अपने थॉट्स को लिखते जाइए, ठीक है।
ये काम हो गया, आपने सोचना एक काम आपका हो गया एक हिसाब से, तो अब आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक आध निकाल सकते हैं सिर्फ आत्मचिंतन के लिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ऑर्डर्ड वे में और एक अच्छे वे में जब इस जीवन को जिएंगे तो आपको ये जीवन काफ़ी लंबा लगेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, इन्जॉय होगा हर एक पल। और कभी कभी जब जीवन बहुत तेज़ लगे ना, आप 5 मिनट बस उसकी ओर से बाहर आ जाइए, शांति में, अकेले में। 5 मिनट काफ़ी होते हैं आपको फिर से एक नया रिफ्रेशमेंट देने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन देने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और मुझे अपने काम को शांति से करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब बातें हैं, आपको कॉन्शियसली जीना चाहिए, यही हम आपसे आज कह रहे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी छोटा है पर ठीक है, आज का हमने समय निकाला था, इसमें इतना ही हम आपको दे पा रहे हैं। पर अगले हफ्ते फिर से जुड़ेंगे आपके साथ यो आर तक, एक नए एपिसोड में, एक नए पॉडकास्ट में, किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। यो मैन, नहीं 5 सेकंड होने दे, रुक जाओ। हाँ, तो अब जो लोग बच गए हैं भाई, यार मेरा बहुत काम रह रहा है और एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या करूँ मैं। खैर चलिए, बाय बाय।